बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का उन सुंदर शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रही हैं सतगुरु महाराज जवाहरदास जी की टीका से। कुंजवन की शोभा चल रही है, प्रकरण नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। चढ़ आवत बादलियां सहरी घटा तरफ चार, इन समय वन शोभित माहे बिजलियां चमकार, माहे बिजलियां चमकार। बोए आवे सुगंध शीतल, उच्छृंग होए मलार, गाजत गंभीर मीठड़ा, इन समय सोहे श्रृंगार। वर्षा ऋतु में वायु में शीतलता और सुगंधि भर जाती है और मलाल ऋतु में प्रसन्नता भर जाती है। बादलों में भी जब गंभीरता और गर्जना होती है तो उन समय वन की शोभा अति सुंदर लगती है। कल जो हमने शोभा देखी, जब हम शेराज श्यामा जी और सखिया इन बट पीपल की चौकी में आते हैं और उन समय हिंडोलों की शोभा, जैसे एक एक हिंडोला अति सुंदर। आप शिवराज श्यामा जी और सखियां जब बैठ के हिंडोला झूलते हैं तो तले चैबच्चे उठते हुए, नहरें कल कल करके बहती हुई, पशु पक्षी उमड़ते हुए और इन समय बादल घेर आए और बिजली की चमकार से वन की सुंदर शोभा कैसे रोशन होती हुई बिजलियों की उन रोशनी से स्वतः प्रकाश। फिर जो बिजली की रोशनी है वो भी तो धनी का ही नूर, तो अति सुंदर शोभा। और उन समय बरखा आ रही है, हल्की हल्की बारिश की बूंदियां पड़ रही हैं, तली चबच्चों से उठता नूर, उनसे उठता जल, ऊपर से वर्षा की बूंदियां, तो कैसे समा पूरा शीतल हो जाता है और शीतल के साथ साथ सुगंधी भी। और मन कैसे प्रसन्न हो जाता है इन वर्षा की मलार रुत में, धनी संग उन बट पीपल की चौकी में रमन करना। कभी उन चबूतरों पर, कभी बट के वृक्ष के पास तो कभी पीपल के वृक्ष के पास, क्रमशः एक बट, एक पीपल, एक बट और एक पीपल का वृक्ष आया है। तो जहाँ बट का वृक्ष है तो उनकी बड़वइयों का विस्तार, और दिल में ऐसी शोभा आती है कि कोई बट घाट का अपने को एक जगह विस्तार दे दिया, तो जो बट का वृक्ष आएगा एक चबूतरे पर, वो अपनी बड़वइयों का भी तो विस्तार लेगा। उनमें आए छोटे हिंडोले, एक मोहलात माफक बट का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, उन बड़ी बड़ी मेहराबों में हिंडोले, कभी हिंडोलों में झूलना, कभी उन चौकों में रेती में रमन करना, बादल घिरने पर, वर्षा होने पर वो सुगंधित समा, मोरों का नृत्य करना, पशु पक्षियों का भी उल्लासित होना, हर शय, एक एक पत्ता, एक एक बूंद उल्लासित होती हुई। इन समय सोहे श्रृंगार, वन का श्रृंगार कैसे सजता हुआ, एक एक बूंदी पर, एक एक फूल पर वो जल की जब बूंदियां ठहरती हैं तो वो फूल पत्ती कैसे श्रृंगारित होते हुए। बोए आवल सुगंध शीतल, उच्छृंग हुए मलार, गाजत गंभीर मीठदा, इन समय शोए सिंगार। और इन समय वन की शोभा अति सुंदर लगती है। हंस चकोर मैना कोयली करे वन में टहुकार, बोले बपिया बांबी दादुर करे तिमरा भमरा कुंजा। और उन समय को महसूस करें कि बट पीपल की चौकी में है, बारिश की हल्की हल्की बूंदों में भीग रहे हैं, और इन समय हंस चकोर मैना कोयल
मधुर वाणी से पिया पिया तू ही का गुंजार करते हुए पपिया सर्प की भी बात आई है। सर्प या सांप, मेंढक, भंवरे भी मीठे स्वर में गायन कर रहे हैं। हिंडोले हजार बारे, श्याम श्यामा जी की जग, अखंड सुख धनी दाम बिना कौन देवे इन समय एक। बट पीपल की चौकी में शिराज श्यामा जी के साथ एक ही हिंडोले में 12,000 सखियां बैठ जाती हैं। इन समय शिराजी के बिना अन्य अखंड सुख कौन दे सकता है। और इन सुंदर समा में एक एक हिंडोले में आप शिराज श्यामा जी और 12,000 सखियां। और कोई भी हिंडोला, वर्णन आता है कि कोई भी हिंडोला खाली नहीं रहेगा। तो ये वर्णन हम अक्सर वृत्ति में, जब हम पहली वृत्ति से जब नक्शे सीखते हैं, तो ये वर्णन आके पढ़ते हैं माणिक पहाड़ में। घेर कर जो वो 11,000 भूम 12,000 भूम से हिंडोले उतरते हैं, कि उन एक एक हिंडोले में आप शिवराज शर्मा जी और 12,000 सखिया। लेकिन ये शोभा धाम से बिल्कुल लगते बट पीपल की चौकी में प्रारंभ हो चुकी है। हिंडोले हजार बारे श्याम श्यामा जी ही चल, अखंड सुख धनी धाम बिना कौन देवे इन समेत। उन विशालता को, कितना विशाल वो हिंडोला होगा कि आप शिवराज शर्मा जी और 12,000 सखियां उसमें विराजमान होते हुए और एक साथ झूलने का वो आनंद। युगल पिया मध्य में है घेर कर हम सब सखियां, और हिंडोला झूल रहा है। उन समय शीतल हवाएं जल की बूंदियों से श्रृंगारित होती हुई सुगंधी, और युगल पिया, सोने युगल पिया सामने हो। श्री राज श्यामा जी की चितवन, उनकी तिरछी निगाहें, श्यामा जी की साड़ी का आंचल लहराता हुआ, शिरा जी की बात, और कैसे मस्तियां, मीठी मीठी बातें एक साथ हिंडोला। तो ये सुख धनी के बिना कौन दे सकता है। ये निकुंज वन सब लेके जाए पहुंचा तार, जमुना धाम के बीच में ये वन है इन हार। यहाँ से कुंज निकुंज वन सब प्रकार की शोभा सुंदरता लेकर भोज को सब ताल पहुंचा है। श्री जमुना जी और रंग भवन के बीच में ये वन अति शोभायमान है। ये प्रकरण कुंजवन मंदिर लिखे हैं। कुंजवन का प्रकरण चल रहा है और कुंजवन पहुंचा बट पीपल की चौकी की तरफ, फिर बट पीपल की चौकी की शोभा दर्शन करा के वापिस ये शोभा दिखला रहे हैं। नक्शे में देखते हैं कि अब यहां से कुंजवन कैसे भोज कोसर ताल को घेरता हुआ आगे बढ़ रहा है। बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा दिखलाते हुए कुंजवन मंदिर की शोभा चल रही है, कुंज निकुंज मंदिरों की। और कुंज निकुंज के वन जब धाम की तरफ आते हैं तो बट पीपल की चौकी से मिलान करते हैं। बट पीपल की चौकी की ऊपरा ऊपर चार भूम पांचवी चांदनी दिखाई। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य एक बट का, एक पीपल का, एक बट का, एक पीपल का वृक्ष। पीपल की वृक्ष की शोभा, बट की वृक्ष की शोभा, उनकी सुंदर बड़बैया, अनेक रंगों के वृक्ष, कोई नीला, कोई पीला, कोई शाह, कोई श्वेत, अनंत रंगों के वृक्ष। और यहाँ पर कितनी प्यारी शोभा होगी, एक बट एक पीपल, एक बट एक पीपल। तो जो मेहराब हम कह देते हैं कि मेहराब बनी और उनमें हिंडोला, लेकिन एक मेहराब पीपल की आ रही है, एक मेहराब बट की आ रही है। तो कैसे दो दो रंगों में दो दो शोभा की, एक तरफ पीपल की पत्तियां, एक तरफ बट का पसारा, अनंत फूलों में एक सुंदर बड़ी बड़ी मेहराबें, और उन मेहराबों में अति सुंदर विशाल हिंडोले, और एक एक हिंडोले में आप श्री राज श्यामा जी सखियां विराजी हैं।
कितने सुंदर समा का वर्णन हम इतना ही चितवन कर लेवे कि अति शीतल सुगंधित वायु, बादल घिर आए, बरखा की वो महीन महीन बूंदियां, एक एक बूंदी में धनी का स्वरूप। और जब बादल घिरते हैं तो जो आकाश में बिजली चमकती है, तो उन समय बट पीपल की चौकी कहें या घेर कर जो भी वन है उनका नूर कैसे बढ़ता हुआ, है ना। अति शीतल सुगंधित समा, तले भी जल के पूर चलते हुए, चैबच्चे उठते हुए, और एक एक चैबच्चे की चाह होती होगी ना कि मैं धनी की चरणों की तली का स्पर्श पाऊं, और वो स्पर्श पाके धनी की चरणों की या रूह के चरणों की तली का स्पर्श पाके कैसे लालिमा से बिखरते हुए, तो तली से छह बच्चे, ऊपर से बरखा की बूंदियां, और मोर, कोयल, पपिया, तिमरा, भमरा सब गुंजार करते हुए, पिया पिया तुई तुई की मीठी गुंजार। ये सब शोभा देखकर वापिस अब दिखला रहे हैं कि कुंजवन भोज को संताल को घेरता हुआ आया है। ये निकुंज वन सब लेके जाए पहुंचा ताल, जमुना धाम के बीच में ये वन है इनहार। ये कुंज निकुंज सब प्रकार की शोभा लेके भोज कोसर ताल को पहुंचा है। भोज कोसर को घेर के कुंज निकुंज की अपरंपार शोभा। श्री जमुना जी और रंग भवन के बीच में ये वन अति सुशोभित है। जिन बहुत रेती मोती पतले, जिन बहुत रेती मोती पतले, गड़त घुटन लो पाए, इत सभी मिल सखिया रक्त गुलाटे खाए। कुंज निकुंज वन की रेती का वर्णन कि रेती पतले मोतियों की भांति, छोटे छोटे मोती कैसे उज्जास, और उन पर जब वनों की शीतल चंद्रमा पड़ता है रंग बिरंगा, तो कैसे एक एक मोती, एक एक रेती का कण झिलमिलाता हुआ। यहाँ होड़ लगा के सखियां स्पर्धा से गुलाटियां खाती हैं। दौड़ लगाना, और उन समय उनके पांव घुटनों तक रेत में धंस जाते हैं। कुछ निकुंज की उन अति कोमल नरम रेती को, सुगंधित रेती का एक एक कण मोती की तरह, तो वो कोमलता, वो नरमाई, एक एक कण में अनंत रंग। और जब हम उनमें कदम धरते होंगे, तो कैसे रेती भी अपने में हमें समाना चाहती है, घुटनों तक हम रेती के अंदर धंसते हुए। लेकिन उस वक्त भी कितना सुखद एहसास, वो रेती भी कितनी कोमलता से। इन बहुत रेती में सखियां दौड़ दौड़ लेत गुलाटे, दौड़ दौड़ लेत गुलाटे, कूदे दोहरे ठेकत है, रेत उड़ावी पाँव छाटे। इन रेत में सखियां दौड़ करती हुई गुलाटियां खाती हैं, और दौड़ करते हुए कूदती हुई पांव से रेत उछालती हैं। अति सुंदर निर्मल रेती मोती की माने, ऊपर वनों की शीतल छांव, और धनी संग यहाँ दौड़ लगाना, गुलाटियां खाना, और घुटनों तक पांव धंसते हुए, और सखियां अपने पांवों से रेती को उड़ाती हुई। तो रेती जो उड़ती होगी वो समा कितना प्यारा। रेती का एक एक कण नगों की तरह एक सुंदर झिलमिलाट लिए, एक एक कण में आप शिवराज श्यामा जी उस सखियां जो क्रीड़ाएं कर रही हैं, उनका प्रतिबिंब उनमें झिलमिलाए। और रेती के कण मानो इनकी ही आभूषण, कुंज निकुंज वनों में रेती के फूलों के आभूषण स्वतः शिवराज श्यामा जी और रूहों के आंख पर सजते हुए। क्योंकि रेती का एक एक कण भी तो नग के माफक, वो भी धनी का स्वरूप। तो जिस समय रेती उड़ती है, वो क्या सोना समा, एक एक कण मुस्काता हुआ, अटखेलियां करता हुआ। कबू दौड़त राज सखियां सभी मिलके जेती,
हासी करत जमुना तट जित बहुत गड़त पाँव रेती। कभी कभी शिराजी सखियों के साथ मिलकर दौड़ते हैं। जब रेत में पाँव धंसते हैं उन समय जमुना तट पर भी हंसी होती है। कबू दौड़त राज सखियां सभी मिलके जीती, सब मिलकर दौड़ लगा रहे हैं। हासी करत जमुना तट, जमुना जी के किनारे वो हासी की सुंदर लीला, जी तो बहुत गड़त पाँव रेती, कि जहाँ रेती में पाँव गड़ जाते हैं। तो इन्हीं चौपाई से ये वर्णन भी काफी जगह पढ़ने में आता है कि शिवराज जी के पांव घुटनों तक धंस गए और वहां से निकलने के क्रम में एक प्यारी लीला होगी। नीतू धनी ने क्या गिरना, कि धनी गिर गए और एक के बाद एक सब सखियां उनके ऊपर गिरती गई। तो ये हांसी की प्यारी लीला, और यही कहते हैं कि खेल का कारण बनी। जो पहला कारण बताया जाता है वो इन्हीं चौपाई से। कबू दौड़त राज सखियां सभी मिलके जेती, हासी करत जमुना तट जित बहुत गड़त पाँव रेती। अनेक रामत रेती में बहुविध इन ठोर होत, ई वंश श्याम श्यामा जी को है हासी को उद्योत। इन रमन रेती में विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती हैं। कुंजवन की ये रमन रेती श्री राज श्यामा जी के हास विनोद की क्रीड़ा स्थली है हासी को उद्योग। कहूँ कहूँ सखिया ठेकत माही रेती रब्द कर, पीछे हंस हंस ताली देकर पड़त एक दूजी पर। यहाँ रेत में कभी कभी सखियां परस्पर रब्द करके छलांगे लगाती हैं। तत्पश्चात हंस हंस कर ताली देते हुए एक दूजे पर गिर जाती है। जब ये वर्णन आया कि हम उन रेती में चलते हैं तो हमारे पांव घुटनों तक धंसते हैं, और जब यहाँ कूद लगाते होंगे तो कितना धंसते होंगे। जैसे सखियां कूद रही है तो रेती मानो उनको अपने आगोश में ले रही है, और उन समय वो गिरने की लीला, एक के ऊपर एक गिरना, कैसे हंस हंस के सखियां ताली देती हैं। उन चंचलता को, उन कोमलता को, है ना, उन उल्लास को महसूस करें कि कुंज निकुंज वनों में जब हम रमन करते हैं, फूलों की सुगंधी, रेती का नोर, और वहां पे गुलाटियां खाना, रेती में धंसना, रेती को उड़ाना। एकल छतरी सब वन की भांत चंद्रमा जी, फिर उमंग होत है ठोर छोड़ी न जाए एक। यहाँ कुंज निकुंज सबकी एक ही प्रकार की छतरी है, मानो सुंदर चंद्रमा तना हो, और यहाँ खेलने की उमंग बड़ी इच्छा होती है और इस स्थान को छोड़ा नहीं जा सकता। रीति की शोभा का वर्णन करते हुए अक्सर ये ध्यान नहीं रहता कि ऊपर वनों का शीतल चंद्रमा भी है, लेकिन तो भी रीति कितनी उज्जवल, कितनी शोभा लिए, कितनी प्रकाशमय, और पर वनों की एकल छाया चल रही है। रीति का उल्लास, उन वनों का उल्लास, रेती में रमन करते समय फूल भी कैसे आपके चरणों तले बिखरते होंगे, श्यामा जी के चरणों में वंदन करते होंगे, क्योंकि एक एक फूल, एक एक पत्ती भी तो धनी को चाहती है। वो फूल की, है ना, पंखड़ियां, कलियां भी धनी चरणों में आके खिलती हुई, उनको उनके चरणों तले, कि धनी मुझ पर चरण तले पलक पावड़े बिछाती हुई। फिर इति दौड़त कहूँ ठेकर दौड़त गिरत, सब सखियां मिल तिन पर फिर हंसी करत। इसलिए सखियां बार बार यहाँ दौड़ती है, इतनी सुंदर शोभा है, यहाँ छोड़ने का मन ही नहीं करता, बार बार कोई निकुंज वन में, और छलांगे लगाती हुई फिर गिर भी जाती हैं। अन्य सखियां उन पर हंसी करती हैं। उन कोमल रेती में छलांग लगाना, गिरना,
वो गिर के भी कितना आनंद आता है कि सखियां हंसी कर रही हैं। श्री राज शर्मा जी के भी मुखारबिन पे हंसी छा रही है। फेर इतही दौड़त कहूँ ठेकर दौड़त गिरत, सब सखिया मिल तिन पर फेर हंसी करत। केते खेल कहूँ सखियन की जो करत वन नित्यान, खेल करे श्याम श्यामा जी सखियों खेल अमान। यह नृत्य प्रति सखी ऐसी क्रीड़ाएं करती हैं, जब राज श्यामा जी खेलते हैं तो खेल का कोई पारावार नहीं होता। कुंज निकुंज वनों में खुद को महसूस करें कुछ पल, कि कुंज निकुंज वनों में है उन सुंदर सुगंधित समा में, श्री राज श्यामा जी और धाम की सखियों संग। कभी तो अपलक कोई सखी श्री राज श्यामा जी को ही नहीं आ रही है। राज श्यामा जी को कदम बढ़ाते हुए देखना, उनकी कदमों पे नजर टिक जाना। राज शर्मा जी कैसी प्यारी अदा से कदम आगे बढ़ाते हुए, उनके एड़ी का दीदार, लाख तली लाल एड़िया, झांझरी घुंघरी काबी कतला, आज किसी फूलों से नगों से झिल मिलाती उनकी झांझरी घुंघरी काबी कतला। श्यामा जी की अनवट विचार विशेष, श्री राज श्यामा जी की वस्त्र, फूलों का चित्रामन, उन कुंज निकुंज मोहलातों के फूल भी चाह रखते हैं कि धनी के वस्त्रों में जाके सज जाओ। और रेती, अति कोमल रेती में जब सखियां कोलाटियां खाती हैं, दौड़ लगाती हैं, धनी को रिझावन खाते, घुटनों तक पांव धंसते हुए, कभी गिरते हुए, उन नहर की किनारों पे बैठना, उन मंदिर की झरोखों में बैठना, और वहां पर बड़ो वन के वृक्ष, उनमें हिंडोले खाना, शीतल सुगंधित समा में धनी संग, वो फूलों के छोटे छोटे हिंडोले, खुद को श्यामा जी संग महसूस करना, कबीरा जी संग। केते खेल कहूँ सखियन के जो करत वन नित्यान, खेल करे श्याम श्यामा जी सखियों खेल अमान। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो देखो ताल पाल के वन, ए लीजो तुम दिल में करत हो रोशन। श्री मोहम्मद जी सुंदर साज जी से अब आह्वान कर रहे हैं, भोज कोसर की पाल पर जो वन आया है उसे देखो, उसे हृदय में धारण करके अनुभव करो। अब मैं उस वन वन का वर्णन करती हूँ। अभी जैसे बताया कि कुंज निकुंज वन भोज कोसर ताल को घेर कर आया है। अब आगे वर्णन होगा कि होश कोसर की ताल पर ढलकती पाल कहे चौरस पाल कहे, दोनों पाल पर बड़ो वन की 5 वृक्षों की हारे फिरी हैं। और ये वृक्ष वही हैं जो बड़ो वन से निकलकर केल के मूल से होते हुए, केल के वन में से निकलते हुए जमुना जी की पाल पर आते हैं। केल के सामने केल घाट के रूप में, लिबोई के सामने लिबोई के रूप में, अनार के सामने अनार घाट, फिर अमृत वन, जाम्बू, नारंगी, और फिर बट घाट से ये नीचे उतर जाते हैं। और बट वन के स्थान से बड़ वन के 5 वृक्ष आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर बट पीपल की चौकी के भी दक्षिण होके आगे फूलबाग के दक्षिण होकर फूलबाग नूरबाग के, फूलबाग के बाद नूरबाग के बाद जब अनवन आया है तो अनवन में से ये निकलते हैं, अनवन के मध्य से होकर
और फिर वापिस आकर बड़ो वन में समा जाते हैं। लेकिन इसी समय ये होशकोसर ताल की तरफ भी चलते हैं। जैसे हम माने कि यहाँ पर अनवन है, फूलबाग और फूलबाग के अनवन है, तो अनवन में से निकले, यहाँ से होते हुए वापिस इस बड़ो वन में समा गए। और यहाँ पे जिस वक्त अनवन से मुड़ते हैं उसी वक्त ये मुड़ते हैं होशकोसर ताल की तरफ भी। और कुंज निकुंज वन की दो भूम तीसरी चांदनी के मध्य में से ये बड़ो वन के वृक्ष 5 भूम छठी चांदनी लेकर होशकोसर की पाल पर पहुंचते हैं। तो एक सुंदर रास्ता अपने पास होशकोसर ताल जाने का ये भी है कि आप इन बड़ो वन की वृक्षों से आ रहे हो। एक तो आप जा सकते हो अनवन से होते हुए बड़ो वन में, लेकिन मुझे जाना है होशकोसर। तो इन बड़ो वन की वृक्षों की मेहराबों से हम सीधा होशकोसर की पाल पर आ सकते हैं। तो आगे वर्णन होगा होशकोसर ताल का। चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो देखो ताल पाल के वन, ए लीजो तुम दिल में करत हो रोशन, करत हो रोशन। एक सेकंड, ये शोभा हम एक बार दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। एक बार नक्शा निकालते हैं। ये देखिए बड़ो वन के 5 वृक्ष, यहाँ लाल चबूतरे के सामने जो 41 वृक्षों के 41 आ रहे हैं, बड़ो वन के वृक्ष यहाँ से निकले। केल के मूल के उत्तर से आते हुए अब ये केल वन में से आते हैं। केल वन से आकर फिर ये यमुना जी की पाल पर चढ़ जाते हैं। जिस भी वन के सन्मुख आते हैं उसी वन का रूप लेते हुए, और फिर बट वन से, जो बट घाट है उन स्थान से ये नीचे उतर जाते हैं और बट वन में से निकलते हैं। जब बट वन में से भी निकलते हैं, बट वन के स्थान से भी, तब ये बड़ो वन के 5 वृक्ष बट का रूप लेके निकलते हैं और इनके मध्य ही कुछ न कुछ प्रारंभ हो जाता है। फिर ये देखो बट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ आए। फिर ये देखो नूरबाग फूलबाग के दक्षिण तरफ। अब यहाँ पर ये दिखा रखा है कि ये नूरबाग और ये अनवर और उनके बीच में जगह है, इस तरह से नहीं। नूरबाग और नूरबाग के बिल्कुल साथ लगता अनवन है। नूरबाग की जो 11वीं नहर है वही अनवन की पहली नहर है। अब ये जो वृक्ष हैं अनवन में से निकलते हैं, 125 मंदिर की दूरी पर अनवन के बगीचों से ही होकर निकलते हैं और आकर वापिस बड़ो वन में समा जाते हैं। जिस वक्त ये अनवन में एंटर करते हैं उसी वक्त ये पांचों वृक्ष होशकोसर ताल की ओर भी चलते हैं और आके होशकोसर की ताल पर जो पाल आई है उस पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अपना कुंज निकुंज है, दो भूम तीसरी चांदनी। अब इनमें से जब बड़वन के 5 वृक्ष आएंगे तो एक अलग मार्ग सुंदर से प्रस्तुत होता हुआ फूलों का मार्ग, जो आपको होशकोसर ताल पहुंचा रहा है। इन वनों की चांदनियों से दौड़ते हुए हम इन पाल के वृक्षों की चांदनी पर आ जाएंगे। तो इस तरह से सुंदर शोभा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।